रेगिस्तान से घिरा बीकानेर भौगोलिक और आर्थिक रूप से काफी समृद्ध कहलाता है। अपनी संस्कृति और परंपरा को सहेजे हुए आधुनिकता के साथ सामंजस्य बनाया हुआ एक लोकसभा क्षेत्र है बीकानेर। जी हाँ, मरुधरा के महासंग्राम में आज हम बात करेंगे बीकानेर लोकसभा क्षेत्र की। इस क्षेत्र के बारे में विस्तार से जानेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान की सियासत में क्यों खास है बीकानेर की लोकसभा सीट? क्या जातिगत समीकरण तय करेंगे बीकानेर लोकसभा सीट पर जीत का मंत्र? भाजपा के अर्जुन राम मेघवाल और कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल के बीच कड़ी टक्कर। इस सीट पर पिछले 4 चुनाव से है बीजेपी का कब्जा। इस बार क्या हो सकते हैं यहाँ के समीकरण? राजस्थान का सियासी पारा बढ़ा हुआ है और राजस्थान का ऐसा ही सियासी पारा बढ़ाती हुई बीकानेर लोकसभा सीट भी है, क्योंकि इस बार भी अर्जुन राम मेघवाल को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से उतारा है और कांग्रेस की तरफ से गोविंद राम मेघवाल चुनावी मैदान में है। दोनों ही पार्टियों ने मेघवाल कार्ड खेलते हुए दोनों प्रत्याशियों को बीकानेर संसदीय सीट पर चुनावी मैदान में है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन होगा जो माता करनी का आशीर्वाद लेकर संसद तक का सफर तय कर पाता है। राहुल जांगीड़, इंडिया वॉइस, जयपुर। भाजपा ने बीकानेर में इस बार भी मौजूदा कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को ही अपना प्रत्याशी चुना है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने उनके सामने राजस्थान सरकार में मंत्री रहे गोविंद राम मेघवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। गोविंद राम मेघवाल खाजूवाला सीट से विधानसभा चुनाव हार गए थे। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में यहां बीजेपी को लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों में से 6 सीटों पर जीत मिली थी। विधानसभा चुनाव के नतीजे देखते हुए कांग्रेस अपने बागी जाट नेताओं को दोबारा से अपने साथ करने में जुटी हुई है। पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है। बीकानेर लोकसभा सीट पर सांसद अर्जुन राम मेघवाल लगातार चौथी बार मैदान में उतर चुके हैं। लंबे समय से इस सीट पर कांग्रेस की बुरी तरह हार हो रही है। कांग्रेस की सबसे बड़ी मुश्किल ये भी है कि इस सीट के लिए पार्टी के पास कोई दमदार प्रत्याशी नहीं रहा है। ऐसे में इस सीट पर हर बार भाजपा को आसानी से जीत मिलती आई है। बीकानेर लोकसभा सीट पर शुरू से ही राज परिवार का दबदबा रहा है। इस सीट पर साल 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में महाराजा करणी सिंह निर्दलीय जीते थे। इसके बाद यह लगातार 5 चुनाव बिना किसी पार्टी की शरण में गए निर्दलीय ही जीतते रहे। उनका आखिरी चुनाव साल 1971 का था। साल 1996 के चुनाव में इस सीट पर पहली बार बीजेपी का खाता खुला और महेंद्र सिंह भाटी को जीत मिली थी। हालांकि 2 साल बाद एक बार फिर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे बलराम जाखड़ ने बीजेपी का विजय रथ रोक दिया। साल 1999 के चुनाव में भी कांग्रेस के रामेश्वर लाल डूडी यहां से लोकसभा सदस्य चुने गए थे। साल 2004 में बीजेपी ने अभिनेता धर्मेंद्र को यहां से उतारा और यह सीट जीत ली थी, लेकिन धर्मेंद्र क्षेत्र में समय नहीं दे पाते थे। इसलिए भाजपा ने साल 2009 में प्रत्याशी बदलकर अर्जुन राम मेघवाल को मौका दिया। उसी समय से अर्जुन राम मेघवाल यहां के लगातार सांसद चुने जा रहे हैं। 8 विधानसभा सीटों वाले इस लोकसभा क्षेत्र में श्रीगंगानगर जिले की एक विधानसभा सीट अनूपगढ़ लगती है। वहीं बाकी खाजूवाला, बीकानेर पश्चिम, बीकानेर पूर्व, कोलायत, लूणकरणसर, डूंगरपुर और नोखा बीकानेर जिले की है। फिलहाल अनूपगढ़ और नोखा विधानसभा सीट कांग्रेस के पास है। वहीं बाकी सभी 6 सीटें बीजेपी के खाते में है। आपको बता दें कि कांग्रेस को इस सीट पर लगातार हार का सामना करना पड़ता रहा है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा क्या कांग्रेस इस बार इस सीट पर कुछ कमाल कर पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। मरुधरा के महासंग्राम में आज हमने बात की बीकानेर लोकसभा सीट की, जहां देखना ये होगा कि लगातार 3 बार के सांसद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल क्या इस बार जीत का चौका लगा पाएंगे या कांग्रेस बीकानेर में बीजेपी के इस अभेद्य किले में सेंधमारी करने में कामयाब हो पाएगी। अब ये तो नतीजे ही तय कर पाएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। सत्ता के महासंग्राम में आगे फिर हाजिर होंगे दूसरी लोकसभा सीटों के सियासी गणित के साथ। तब तक देखते रहिए इंडिया वॉइस राजस्थान।